हेलो ऑल माय लवली एरीज, हाय वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। एंड आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं विच इज़ योर लव और रिलेशनशिप एडवाइस। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। आई ड्रॉ 3 कार्ड्स एंड उसमें से हम जानेंगे कि क्या इंसाइट्स आपको मिलते हैं। अब ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, दिस इज़ फॉर योर कमिंग 3 मंथ्स। सो कमिंग 3 मंथ्स में हमें क्या एनर्जीज दिखती है वो हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ऑल माय एरीज। सो आप देख सकते हो हमारे पास कुछ कार्ड्स स्प्रेड किए हुए हैं यहाँ पे। सो मैं इनमें से 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आपको अपने मन को इन कार्ड्स से अलाइन करना है, जिससे काफ़ी और बेटर वे में हमें रीडिंग्स मिल सकते हैं। ओके, जस्ट रिलैक्स, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दीज 3 कार्ड्स। एंड आप समझेंगे ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत ही एक्यूरेट वे में आंसर्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, सो एरीज, हियर आर योर कार्ड्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन योर लव एंड रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 3 मंथ्स। ओके, सो डियर एरीज, सबसे पहले कार्ड आपको आया है फॉर योर पास्ट इज 9 ऑफ सोर्स। आई फील कि कुछ लोग काफ़ी दुखी हैं कुछ टाइम से इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। आई कैन सी दैट कुछ लोगों के काफ़ी झगड़े हो रहे थे अपने पार्टनर्स के साथ एंड यू नो इट वाज नॉट अ वेरी नाइस टाइम। ओके, और आप देख सकते हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, विच शोज़ कि कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में आने के कारण आप बहुत ही डाउटफुल अपने लाइफ में रहे हो। यू हैव हैड सम रियली टेरेबल स्लीपलेस नाइट्स। सो आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ एंड क्या इश्यूज़ आपको हो रहे थे पिछले कुछ टाइम से। बट यू नो दीज आर ऑल जस्ट द पास्ट नाउ, ये पास्ट का कार्ड है एंड यू नो इन योर प्रेजेंट आई सी यू रीबिल्डिंग योर रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन। एंड यू नो even if you don't have someone in your life right now, और यू नो अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वहाँ पे कुछ बैड पैचेस आ रहे थे, नाउ आई सी दैट यू हैव स्टार्टेड रीबिल्डिंग योर सेल्फ, रीबिल्डिंग योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड कहीं ना कहीं आप रिकनसाइल करने की भी कोशिश कर रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट यू नो सम ऑफ यू माइट ऑल्सो यू नो स्टार्ट गेटिंग यू नो सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप। कुछ लोग भी कमिटमेंट के वे में भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी अगेन। बस आपको यही कहना चाहूँगी कि ये कार्ड में आपको जैसे पॉजिटिविटी दिख रही है ना, यू कैन सी सच येलो, ब्यूटिफुल येलो शेड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। ये बस आपको अपने लाइफ में रखना है फॉर सम टाइम, बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आई स्टिल सी सम ऑफ यू विद सम प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थे आपको पास्ट में, ठीक है, बट आपने प्रेजेंट में सोचा कि यू नो आई स्टिल नीड टू रीबिल्ड दिस फॉर सम पीपल। ओके, आई सी दैट यू नो अभी कुछ लोगों ने ना अभी भी कुछ बर्डन ले रखा है अपने सर पे, या अपने दिल में कभी अभी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है या कुछ इश्यूज़ है, अनरिजॉल्व इश्यूज़ है जो अभी भी आप फ्यूचर में लेके चल रहे हो। अब मुझे बताइए, अगर आप अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आगे लेके जाके क्या मतलब होगा। आपको ये सॉल्व करना है सबसे पहले वाइल यू आर रीबिल्डिंग योर रिलेशनशिप अगेन एंड देन ओनली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये जो आप एक्स्ट्रा बर्डन लेके जा रहे हो ना अपने लाइफ में, दैट विल ओनली मेक यू सैड, दैट विल ओनली मेक यू यू नो फील टेरेबल अबाउट थिंग्स इन फ्यूचर एंड हमें वो नहीं चाहिए, राइट? We want good things for ourselves and our partner and our relationship and our close ones. So please make sure कि rebuild तो कर रहे हो, but at the same time you're resolving whatever issues you had. जो भी resentment आपको थी, जो भी आपको दुख आपने झेला है या जो भी दुख आपको मिला है किसी से, वो सॉल्व किए बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, वरना आई सी कि वापस से वो सारे इश्यूज ऊपर आते हुए एंड दैट कैन बी ट्रबलसम फॉर यू। ओके, अलॉन्ग विद दिस मैं एक एंजल कार्ड भी निकालना चाहूँगी आपके लिए, सो दैट यू नो एक पूरी तरीके से गाइडेंस आपको मिले। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कार्ड फॉर एरीज फॉर द लव एंड रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 3 months. Card for Aries for the relationship and love life for the coming 3 months. All right. If you believe, exactly. See, ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है आपको? If you believe anything is possible, if you believe enough in yourself, in your love, things can easily get solved. Okay? So खुद पे विश्वास रखिए,
उस इंसान पे भी विश्वास रखिए, तो ही आगे कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। अगर वही इनसिक्योरिटीज़, वही इश्यूज़ आप आगे लेके जाओगे, तो फिर आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का वो मजबूत नहीं होगा, वो ईजिली टूट जाएगा। Okay, so please make sure these are your cards. Okay, you can just try to align yourself with them and try to जो भी मैंने आपको कहा उसे समझने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर्स मैं दे पाऊँ एंड आपकी हेल्प कर पाऊँ, एंड आई बी रियली ब्लेस्ड विद दैट। थैंक यू।